बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मुहतरम, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकामात पर क़यामत का ज़िक्र किया है और इसके अंदर ये बात भी कह गई है कि क़यामत कब आएगी। ये बात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। सूरह अराब में अल्लाह पाक यूँ फरमाता है कि ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो क़यामत की घड़ी कब नाजिल होगी। कहो उसका इल्म मेरे रब की ही पास है और उसे अपने वक्त पर वही ज़ाहिर करेगा। आसमानों और ज़मीन में वो बड़ा सख्त वक्त होगा और वो तुम पर अचानक आ जाएगी। कि सूरत त्वाहा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इरादा और मंशा भी बयान कर दिया। मैं क़यामत के इल्म को मख्फी रखना चाहता हूँ। इरशादी बारी ताला है कि क़यामत की घड़ी ज़रूर आने वाली है। मैं इसका वक्त मख्फी रखना चाहता हूँ ताकि हर मुनफरिद अपनी सग़ी के मुताबिक बदला पाए। मकसद इसका यह है कि जिस तरह इंसान की शख्सी मौत तारीख़ी और वक्त को गैर मुअय्यन और मुआ रखने में बड़ी हिकमत है, इसी तरह से क़यामत को जो पूरे आलम की इज्तिमाई मौत का नाम है, इसको माफ़ी और मुबम रखने में बड़ी हिकमतें मौजूद है। अव्वल तो यही है कि यकीन करने वालों के लिए इस सूरत में ज़िंदगी दोबर और दुनिया के काम मुश्किल हो जाएगी और मुनकिरीन की तवील न्याज सुनकर इस्तेहज़ा और तमसहसर का बयाना मिलेगा और इनकी सरकशी में और इजाफा होगा। इसलिए बतकाज़ा हिकमत इसकी तारीख़ का मुबम रखा गया ताकि लोग इसके हौलनाक वाक़यात से हमेशा डरते रहें और ये डर इंसान को जराइम से बाज रखने का सबसे ज़्यादा मुअस्सर इलाज है। सो प्यारे दोस्तों, बेशक क़यामत का वक्त तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियां हमें ज़रूर बताई है कि जिनके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से कबल बहुत सी अलामात के ज़हूर की पेशनगोई फरमाई है। चंद अलामात अमूमी है और जिन्हें अलामत सूरह कहा जाता है और बाज़ गैर मामूली अलामात का जिक्र फरमाया है, जिन्हें क़यामत की बड़ी निशानियाँ यानी कि अलामत कुबरा कहा जाता है। इन अलामत कुबरा में सूरज का मग़रिब से तो लोगों दावत अल-अर्ज़ यानी एक ख़ास जानवर का ज़ाहिर होना, दज्जाल का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाज़िल होना वगैरह शामिल है। ये सब ही क़यामत की बड़ी निशानी कहलाती है। ये ऐसी निशानियाँ हैं कि जिससे हर कोई जान लेगा कि अब क़यामत बर्पा होने वाली है। लेकिन आन अलामात कुबरा से पहले एक आखिरी रमज़ान आएगा जिसके बाद ये निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत आने वाली होगी तो वक्त ऐसे गुजरेगा कि एक साथ महीनों के बराबर हो जाएगा और महीने दिनों, घंटों, मिनटों और सेकंडों के बराबर हो जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमज़ान के बारे में हमें आगाह किया और फरमाया कि इसके बाद कोई रमज़ान का महीना नहीं आएगा बल्कि इसके बाद क़यामत आ जाएगी। हज़रत नईम बिन हमाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले जो भी रमज़ान का महीना आएगा उसमें दुनिया वाले एक ऐसी गुनाह और बुलंद आवाज़ का सामना करना पड़ेगा कि दुनिया का हर इंसान इस आवाज़ से डर जाएगा। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये किस तरह की आवाज़ है और किसकी आवाज़ है। किसी को भी इस आवाज़ के बारे में मालूम ना होगा कि ये आवाज़ कहाँ से आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस साल रमज़ान में ऐसी दर्दनाक आवाज़ सुनाई दे तो एक साल का रिज़्क़ अपने दिलों में जमा करके रख लेना, क्योंकि इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से रिज़्क़ को उठा लेगा। ये रमज़ान का महीना हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर से पहले आएगा। इस रमज़ान मुबारक में सूरज ग्रहण भी लगेगा और आसमान पर कोई नूर सच और चमकता हुआ नजर आएगा। बल्कि शाम में मुसलमानों पर जुल्म और सितम और कत्लेआम हो जाएगा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि आखिरी रमज़ान में एक ज़ोरदार आवाज़ आएगी जिसके बाद उससे अगला रमज़ान नहीं आएगा बल्कि क़यामत आ जाएगी, तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह के नबी, खतरनाक आवाज़ रमज़ान के किस अशरे के अंदर आएगी, पहले अशरा या दूसरे अशरे में या फिर तीसरे अशरे के अंदर ये आवाज़ सुनाई देगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आवाज़ रमज़ान के दूसरे अशरे में ज़ाहिर होगी। ये आवाज़ इतनी ज़ोरदार होगी कि काफ़ी तादाद में लोगों की समाअत
शुमार लोग इस खतरनाक आवाज़ की गूंज से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाएंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग इस आवाज़ से अपने रास्ते को भूल जाएंगे और 70,000 औरतों की इज्जत मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। फिर सहाबा कराम अलैहिम और रिज़वान ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से इस आवाज़ से कौन लोग महफूज रहेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो लोग महफूज रहेंगे जो अपने घरों में ठहरे रहेंगे और अल्लाह की याद में सजदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे। उस आवाज़ के बाद एक और आवाज़ आएगी। पहली आवाज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज़ शैतान की होगी। सो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मरने में रमज़ान की चीख सुनाई हुई और शवाल के महीने में बहुत शोर शराबा होगा और ज़िलक़ादा के माह में कबीलों के लोग एक दूसरे के साथ बगावत पर उतर आएंगे और ज़ुल्हाद के कत्ल वारत गिरी आम हो जाएगी। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसे होगी? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के 15 तारीख को रात के वक्त एक ज़ोरदार धमाका होगा और ये धमाका इतना खतरनाक होगा कि हर कोई इस धमाके की आवाज़ की वजह से सहम हो जाएगा। इस दिन हर तरफ ज़लज़ले की खबर आम हो जाएगी। जब तुम जुम्मा को फजर की नमाज़ अदा करो तुम अपने घरों में दाखिल हो जाना और घर के दरवाज़ों को बंद कर देना और खिड़कियों को बंद करके अपने खानों में उंगलियां तेज लेना, अपने बिस्तरों में लेट जाना। जब तुमको ठीक आवाज़ आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे में गिरकर रो रो कर दुआ करना और ये पढ़ना पाक है वो ज़ात की जिसने हमको पैदा किया और हमको दोबारा ले जाएगा। जो इस बात पर अमल करेगा वो बच जाएगा। और जिस 15 रमज़ान में ये आवाज़ आएगी उस रात चाँद ग्रहण लगेगा और सुबह सूरज ग्रहण लगेगा। सो नाज़रीन किरामी, जिस रमज़ान में ये निशानी ज़ाहिर होगी और नज़र आएगी उस रमज़ान से अगले रमज़ान से पहले क़यामत बर्पा हो जाएगी। उस रमज़ान के बाद बड़े बड़े फितने पैदा होंगे और हर कोई दूसरे की जान का प्यासा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा हक़ पर कायम रहने और हर किस्म की ज़मीनी आसमानी